आरक्षण की बात है। एक आरक्षण, जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हो वो एक आरक्षण 1990 के बाद मंडल आयोग के बाद एक आरक्षण आया है। जिस आरक्षण की बाबा साहब ने बात कही है वो आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण, और वह आरक्षण किस आधार पर दिया गया उसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, उसके पीछे सामाजिक कारण है, उसके पीछे सांस्कृतिक कारण है। इस देश की जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के चलते हुए जो समाज किन्हीं कारणों से पीछे रह गया, छूट गया, उसका विकास होना, जिसको 1921 में के आसपास जनसंख्या जब ली गई तो एक ऐसी संख्या को समाज को चुना गया जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया। वह दो प्रकार की सूचियां बनी जिसे अनुसूचित जाति भी कहते हैं और अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं। बाबा साहब का जो आरक्षण की व्यवस्था है वह उस वर्ग के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, और सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं तो उनको आगे लाना चाहिए, इस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं वह आरक्षण, वर्तमान में आरक्षण इस देश की राजनीतिक मजबूरी के चलते हुए, चाहे वो मंडल आयोग के बाद हो, चाहे वो ओबीसी के नाम से हो, चाहे उस नाम से हो, आज पूरे अन्य समाज इस बात में होड़ में लगे हैं। ये जितने भी आरक्षण की जो बात कर रहे हैं वो SC ST आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, वो OBC आरक्षण की बात कर रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण की बात हो रही है। अगर रिव्यू भी होना है, मेरा ये मानना है SC और ST आरक्षण का रिव्यू की बात कभी भी किसी राजनीतिक दल ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने इस बात को कभी नहीं उठाया। अगर रिव्यू करने की आवश्यकता है तो इस देश का जो पिछड़ा वर्ग किन्हीं और कारणों से, कुछ जातियां ऐसी है जो सामाजिक रूप से तो श्रेष्ठ थी लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर रिव्यू करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर देश की वर्तमान राजनीति में जो आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन हो रहे हैं वो देश के लिए घातक भी है और देश के लिए मुझे लगता है कि कष्टकारी भी। इस पर एक रिव्यू होने की आवश्यकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है SC और ST आरक्षण पर रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आरक्षण जाति के आधार पर है और वह जातियां जो सैकड़ों वर्षों तक किन्हीं कारणों से जाति व्यवस्था के कारण उन्होंने पीछे रहे और उनको कष्ट झेलना पड़ा जाति के नाम पर। उनका एलिएशन ऑफ कास्ट में देखेंगे, उन्होंने कहा, विवेकानंद ने भी कहा कि केरल के बारे में कहा जहां मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर के 1 किलोमीटर रेडियस में नहीं घूम सकते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, कुएं में पानी नहीं पी सकते थे, मंदिर में जा नहीं सकते थे। अभी कई संगठनों ने इस बात के लिए आह्वान किया है कि एक गांव में एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान जैसे मुद्दों को उठाया है। आज भी देश में 70 साल बाद भी सामाजिक संगठनों को इस बात के आह्वान करना पड़ रहा है, एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। तो ये सामाजिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये परिवर्तन आरक्षण के मत, आरक्षण एक सुविधा है जिससे उनका सामाजिक स्तर बढ़े, लेकिन इससे ही देश में परिवर्तन होगा तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। इसके अलावा भी हमको बहुत सारे सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है, मन बदलने की आवश्यकता है, मस्तिष्क बदलने की आवश्यकता है, ये भी एक आवश्यकता है सकारात्मक। सर, आपने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छा इसकी परिभाषा दी आरक्षण की, लेकिन सर मैं ये बात में बिल्कुल द्वंद्व मुझे नजर आता है। वो इसलिए नजर आता है क्योंकि जब आप OBC की बात करते हैं तो OBC के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर निर्धारित कर दिया, तो उसका विरोध करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगी। सर, सीधी सी बात यह है कि कोई पार्टी नाम नहीं लेती है रिजर्वेशन का, लेकिन वो सीधी SC ST की अप्रत्यक्ष रूप से बात करती है। कैसे, मैं बताता हूँ सर। जब प्रमोशन दिया जाता है यहाँ तक कि SC ST को आप लेवलिंग करके ले आइए, यहाँ तक सबको बराबर कर दीजिए, हमें उससे कोई एतराज की नहीं है। लेकिन एक ब्राह्मण का बेटा जो गरीब है लेकिन वो ब्राह्मण है, इसलिए उसको प्रमोशन तक नहीं मिलता, लेकिन SC ST को प्रमोशन मिलता है। अगर मेरे पापा कलेक्टर हैं और मैं दलित हूं तो साहब मुझे भी वही SC का कोटा मिलेगा, ठीक है। हाल ही में उदाहरण टीना टाबी का हम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नंबर लाया हुआ ब्राह्मण जो गरीब है उससे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसको नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि वो जिंदगी ताउम्र, क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उसको प्रमोशन भी मिलता है, तो उनको आरक्षण प्रमोशन भी मिलता है। ये जो आप बताइए सर, जो आखिरी बात मेरा ये है कि अपनी कला से आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, आपके काम से मिलना चाहिए, या आप दलित है इसलिए आपको प्रमोशन मिलना चाहिए? ये जो प्रमोशन का विषय जो है ये इस देश की विधायिका का विषय है और इस देश की न्यायपालिका का विषय है।
इसलिए विधायिका यानी संसद में इस पर चर्चा हो, बहस हो, चिंतन हो, और न्यायपालिका में इस पर बहस हो, चिंतन हो, मनन हो, उस पर तय करें। लेकिन मूल रूप से जो आरक्षण की व्यवस्था है जातिगत है। आपने जो उदाहरण लिए हैं उसकी तथ्य आपको जानकारी नहीं है, उस तथ्यों को भी आप पूरी जानकारी लें तो आपको जानकारी मिलेगी कि वो चाहे वो जो दो तथ्यों की बात कही है। इसलिए इस आरक्षण के माध्यम से इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आरक्षण उस वर्ग में से, जब कई बार मैं उदाहरण भी देता हूँ कि घर में अगर कोई 3 भाई है और 3 भाई में से अगर कोई एक भाई बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है। उसको खाने का समय पर भोजन मिलता है, हो सकता है कि उसको एक्स्ट्रा डाइट भी मिलती होगी, और जो दूसरा भाई हो सकता है उससे कुछ छीन कर उसको देते होंगे, उसका काट कर उसे देते होंगे, क्योंकि एक भाई जो अस्वस्थ है, ऑपरेशन थिएटर से निकल कर आया है, उसकी सुरक्षा हो सकता है। इसलिए समाज का एक ऐसा वर्ग, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये कहूँ 1000 साल का अगर वह कालखंड रहा है इस जाति व्यवस्था का, तो कम से कम हमें इतना बड़ा दिल और इतना रखना चाहिए कि कम से कम हमें 100-200 साल एक बार देखने की आवश्यकता है। एक समय आएगा, धीरे धीरे इस पर भी विचार हो रहा है कि इस दलित समाज ही, आज ऐसे सैकड़ों मैं व्यक्तियों को जानता हूं जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, अच्छे पदों पर पहुंच गए, उन्होंने घोषणा की है कि ना मैं और ना मेरे बच्चे किसी आरक्षण का लाभ लेंगे। ये स्वयं प्रेरणा से आना चाहिए। ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि सक्षम व्यक्ति उस आरक्षण को त्याग करे, ताकि जिनको आवश्यकता उनको आरक्षण मिले। आरक्षण एक अस्थायी व्यवस्था है, आरक्षण कोई चिरस्थायी व्यवस्था नहीं है। लेकिन समाज में जो दबा कुचला समाज है, हम कुश्ती भी कई बार लड़ते हैं, आपने उदाहरण दिया उसको, तो वेट के अनुसार लड़ी जाती है, दौड़ होती है तो एक समान लोगों के साथ दौड़े जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उस समाज को समकक्ष लाने की आवश्यकता है, उसको वातावरण देने की आवश्यकता है। आरक्षण तो एक छोटा सा मुद्दा है, अभी उसे स्नेह नहीं मिला है, अभी प्यार नहीं मिला है, अभी अपनत्व नहीं मिला है, अभी ममत्व नहीं मिला है, अभी उसे अपना बनाना है। आरक्षण के नाम पर हम दे और उसको अपना ना बनाए तो मुझे लगता है इससे बहुत आया। आरक्षण तो एक, आप कह सकते हैं कि मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन के साथ उस समाज को और भी आवश्यकता है, उसे अपनेपन की आवश्यकता है, उसे प्यार की आवश्यकता है, उसे स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं कि उस समाज में समरसता की आवश्यकता है। आप कैसे समाज को समरस कर पाएंगे? तो समरस की आवश्यकता है, ममत्व की आवश्यकता है, ममता की आवश्यकता है, बंधुत्व की आवश्यकता है। इसलिए हमको स्वतंत्रता, समानता तो संविधान से मिल गई, लेकिन बंधुत्व तो संविधान से नहीं मिल सकता। जो फर्टिलिटी जो मिलेगी वो समाज में रहकर उस समाज को देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगा थिंक इंडिया के माध्यम से एक विचार प्रवाह शुरू किया, एक मंथन शुरू किया, और बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती वर्ष पे आपने शुरू किया, 126वीं जयंती पर शुरू किया। इसलिए आने वाला समाज उस समाज को साथ लेकर चले, संघर्ष ना हो, समरस हो। अब हमें आवश्यकता है, विवाद नहीं संवाद की आवश्यकता है। इसलिए अब संघर्ष नहीं समरस की आवश्यकता है। ये विषय चलता रहेगा। सर, आप समरसता की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, और इस तरह से मतलब कि फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। सर, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि जो दलित समाज है, दरअसल सरकारें, संस्थाओं ने उनका एनालाइज नहीं किया तरीके से, क्योंकि वो वोट बैंक है। सर, सीधी सी बात ये है कि जो दलित समाज है उसके अंदर भी एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है, जो शुरू से और आखिरी तक, तो जो भी दलित के नाम पर दिया जाता है वो दरअसल वो सुपीरियर लोग ले जाते हैं, और जो नीचे का तबका है वो नीचे ही दबता चला जाता है, और वो आज भी दबे हुए हैं। तो सर, जब विरोध किया जाता है तो उन सुपीरियर लोगों की बात की जाती है कि उनको आप निकालिए ना, आप कानूनी तरीके से निकालिए। अगर वो कानूनी तरीके से रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो उनको निकाला भी तो जा सकता है ना। तो ये आप कह रहे हैं कि अपने आप से भावना आएगी। साथ ही अपने आप से भावना ही हो सकता है कि 1000 साल बीत जाए, क्योंकि ये देश का संविधान, यहाँ पर जो स्थिति है कोर्ट की और न्यायपालिका की, इस पर भी मैंने कहा कि कई दलित चिंतक इस पर चिंतन कर रहे हैं कि इस देश के जो वास्तव में जो दलित समाज है जिनका विकास नहीं हो पाया है उस तक आरक्षण जाए। ये दलित समूह के अंदर, दलित इंटेलेक्चुअल्स के अंदर ये चर्चा का विषय बन रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है इस पर भी निर्णय उस दलित समाज के चिंतक और को ही करने की आवश्यकता है, उस दलित समाज के समूह की आवश्यकता है। अगर किसी राजनीतिक दल या संविधान के माध्यम से होगा तो फिर समाज में फ्रैक्चर होगा। एक बार आवश्यकता कीजिए, आवश्यकता है इसको जगाने की, भाव को जगाने की आवश्यकता है, और इस दिशा में काम चल पड़ा है।
काम शुरू हो चुका है। लेकिन आप जिस बात पर प्रतिशत की बात कर रहे हैं